शनाया, तुझे पता है ईस्टर आने वाला है। मैं तुझे नए कपड़े लेके दूंगी, बहुत ही सुंदर सा। नए कपड़े क्या लेके दोगी? मैं तुझे सूट लेके दूंगी। अच्छा, सूट लेके दोगी? तो मम्मी, गुड फ्राइडे भी तो आने वाला है, उस दिन क्या लेके दोगी? बेटा, गुड फ्राइडे बेहद दुख का दिन है। उस दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे, इसलिए हम गुड फ्राइडे के दिन सेलिब्रेट नहीं करते, नए कपड़े नहीं पहनते। ठीक है। जैसे कि हाँ जी, बोलिए। सिस्टर, हम अंकुरा मिस्टी से आए हैं। हाँ जी, प्रभु यीशु बताइए। मसीह का सुसमाचार लेके हम आपको इनवाइट करने आए हैं। 3 तारीख को गुड फ्राइडे बिग की सेलिब्रेशन है और 5 तारीख को ईस्टर मीटिंग है, उस दिन भी सेलिब्रेशन है। तो हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं आपके परिवार समेत। 2 तारीख को पवित्र भोज है और 3 तारीख को है गुड फ्राइडे, इस दिन सेलिब्रेशन है और आपने अपने परिवार समेत जरूर आना है। सेलिब्रेशन? गुड फ्राइडे का सेलिब्रेशन? जी हाँ, उस दिन हम सब लोग इकट्ठे होते हैं चर्च में और हम सब लोग नाच नाच के प्रस्तुत करते हैं, जश्न मनाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो इस दिन आपने जरूर आना है। ये हाँ। क्या कह रहे हैं आप? मैं भी तो एक क्रिश्चियन हूँ, मैं भी चर्च जाती हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं सिखाया गया है कि गुड फ्राइडे के दिन सेलिब्रेट करते हैं। गुड फ्राइडे के दिन तो हम लोग मातम मनाते हैं, वो दुख का दिन है। उस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। गुड फ्राइडे के दिन तो हम फास्ट करते हैं, खाना भी नहीं खाते, झाड़ू भी नहीं लगाते, हमारे घर तो चूल्हा तक नहीं जलता, और आप गुड फ्राइडे के दिन सेलिब्रेट करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप बिल्कुल भी नाराज मत होइए। आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन जो आप कह रहे हो वो आधी सच्चाई है और आज हम आपको पूरी सच्चाई बताना चाहते हैं। अगर आप हमें थोड़ा सा समय दे तो। ठीक है, आइए अंदर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अंदर आने का मौका दिया ताकि हम प्रभु यीशु का सुसमाचार आपको दे सके। सब जानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया था, पर बहुत लोग ये नहीं जानते कि उस दिन को गुड क्यों कहा जाता है। बाइबल में रोमियो 6 उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। बाइबल में जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हवा की रचना की, और जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसको एक अदन की वाटिका में रखा। वहां पे हर एक चीज परफेक्ट थी और परमेश्वर उनसे हर शाम को मिलने आया करते थे। लेकिन परमेश्वर ने यह भी आज्ञा दी थी कि तू हर एक वृक्ष का फल खाना, लेकिन एक वृक्ष ऐसा है भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, तो उसका फल कभी मत खाना, नहीं तो निश्चय मर जाएगा। वही गलती हवा से हुई जब शैतान ने हवा को भरमाया और कहा कि तू ये फल खा। परमेश्वर नहीं चाहता कि तू परमेश्वर के स्वरूप हो जाए, परमेश्वर के समान हो जाए, और जब तू इस भले बुरे ज्ञान के फल को खा लेगी तो तू भी परमेश्वर के समान हो जाएगी। लेकिन हवा भूल गई थी, उसको तो पहले ही परमेश्वर ने अपने समान बनाया है, अपनी समानता में बनाया है। शैतान ने हवा को भरमाया और उसने वो फल खाया, और जब वो फल खाया तो मौत उसकी जिंदगी में आई, पाप उसकी जिंदगी में आया। वही सेम फल उसने अपने पति आदम को भी दिया। दोनों की आंखें खुली और वो भले और बुरे का ज्ञान उनको हो गया, जिसके कारण पाप उनकी जिंदगी में आया, पाप मनुष्य जाति की जिंदगी में आया और उनका परमेश्वर से रिश्ता टूट गया। यशायाह 59:2 में लिखा है, तुम्हारे पापों ने तुम्हें परमेश्वर से अलग किया। आदम के पाप ने परमेश्वर से उसका रिश्ता तोड़ दिया था। उस रिश्ते को तोड़ने के बाद वो सारे शैतान के अटैक्स इंसान की जिंदगी में आए, पाप आए, बीमारियां आई और श्राप आए, कर्सेस आए। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को अकेला नहीं छोड़ा। उत्पत्ति 9 उसकी 22 आयत में लिखा है कि खून बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती, और वो पापों की क्षमा के लिए पहले बलिदान दिया जाता था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। इसीलिए यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को धरती पर भेजा, हमारे पापों के छुटकारे के लिए, हमें श्रापों से आजाद करने के लिए। इकलौता पुत्र यीशु मसीह इस धरती पर आया, मनुष्यों की तरह रहा और फिर उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, जिसको गुड फ्राइडे बोला जाता है।
कोई इल्जाम उन पर साबित नहीं हुआ अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, जिसको ईस्टर बोला जाता है। शैतान ये सोच रहा था कि वो सफल हो गया यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के, अब वो दुनिया पे राज करेगा। अब मनुष्य जाति जिनकी लाइफ में आदम की गलती के कारण, हवा की गलती के कारण पाप आ गया था, बीमारी आ गई थी, श्राप आ गया था, शैतान इससे खुश हो रहा था कि ये लोग इसी पापों में मरेंगे, इसी बीमारियों में मारे जाएंगे, इनको कभी रिहाई नहीं होगी। जबकि बाइबल में पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि कैसे लोगों के पापों के छुटकारे के लिए बलिदान दिया जाता था, खून चढ़ाया जाता था। उसी तरह यहोवा ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया और उसके बाद वो जी उठे, क्योंकि ये पहले ही डिसाइड हो गया था। ये स्वर्ग से यहोवा ने पहले ही प्लान किया था कि वो अपना इकलौता पुत्र धरती पर भेजेंगे, ताकि जो इंसान है जिससे यहोवा ने इतना प्रेम किया उनको छुड़ा सके। और इसीलिए गुड फ्राइडे वो दिन है जिस दिन हमारे पापों का हिसाब चुकाया गया, जिस दिन हमें मुक्ति मिली हमारे पापों से। आज क्यों जब परमेश्वर के दास चर्च में प्रार्थना करते हैं या हम लोग बाइबल के वचनों को डिक्लेयर करते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके लहू बहाने से हमने शिफा पाई है, तो कैसे बीमारियां चंगी हो जाती हैं, कैसे बीमारियों से हम निजात पा लेते हैं? वो इसीलिए क्योंकि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था। खाली वो क्रूस पे चढ़ने के बाद मरे नहीं थे, वो तीसरे दिन जी भी उठे थे, जिसको ईस्टर बोला जाता है। इसीलिए गुड फ्राइडे एक गुड न्यूज का दिन है, उसे गुड न्यूज इसीलिए बोला जाता है। इसीलिए आज चर्चेस में सेलिब्रेशन होता है, इसीलिए जश्न मनाए जाते हैं, इसीलिए नाच नाच के प्रभु की आराधना की जाती है। जबकि बहुत लोगों को ये आधी सच्चाई पता है, पूरी सच्चाई नहीं पता। इसीलिए वो इस दिन दुख मनाते हैं, मातम मनाते हैं, हमें उनके मुख पर हमेशा दुख दिखता है इस दिन, जबकि ये दुख का दिन नहीं है, ये एक जश्न का दिन है, ये एक सेलिब्रेशन का दिन है। आज जब हम क्रूस को देखते हैं तो यीशु मसीह की मौत को नहीं देखते, बल्कि एक बलिदान को देखते हैं, बल्कि मुक्ति को देखते हैं, बल्कि हम अपनी चंगाई को देखते हैं, हम अपनी रिहाई को देखते हैं। तो यही असली मतलब है गुड फ्राइडे का, जिसे गुड कहा जाता है। मतलब इतने दिनों से मैं आधी सच्चाई में जी रही थी, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि यीशु मसीह इस दिन क्रूस पे चढ़ाए गए और ये बस दुख मनाने का दिन है। लेकिन आज मुझे पूरा सच मालूम हुआ कि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए चढ़ाए गए और ये जश्न मनाने का दिन है। आई एम सो सॉरी कि मैंने आप लोगों को गलत समझा, मैंने आप लोगों से रूडली बात की। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दो। आज मैं आपके द्वारा पूरी सच्चाई को जान पाई हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं। हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि आप पूरा सच जान गई हैं और आज से आप गुड फ्राइडे वाले दिन मातम नहीं बल्कि आप हमारी तरह सेलिब्रेट करेंगे इस दिन को। ठीक है सिस्टर जी, मैं चर्च जरूर आऊँगी और अब से मैं गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करूँगी, ना कि दुख मनाऊँगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आई होप ये मूवी आपको पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको नहीं पता कि गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहा जाता है वो भी इसे देखें और वो सच्चाई को जाने। तो हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं, खामरा चर्च में बिग सेलिब्रेशन डे है और 2 तारीख को प्रभु भोज है और 3 तारीख को है बिग सेलिब्रेशन गुड फ्राइडे का दिन और 5 तारीख को हम ईस्टर सेलिब्रेट करेंगे। तो हम सब आपको आपके परिवार समेत इनवाइट करते हैं इस सेलिब्रेशन में। तो आप जितने भी आपकी जान पहचान के रिलेटिव हैं आप सबको लेके आइएगा और परमेश्वर की महिमा को देखिएगा अपने लाइफ में। तो आप आ रहे हैं? हाँ मैं आ रही हूँ। ये तो आने वाले हैं, तो आपको भी मिस नहीं करना है और इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।